भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने 3-1 से अपने नाम कर लिया है। ये जीत क्या हासिल करी है? टीम इंडिया ने हासिल कर लिया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। जी हां, न्यूजीलैंड के साथ में वो दूसरी टीम होने वाली है टीम इंडिया, जो फाइनल मुकाबला खेलेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। 18 से 22 जून के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। भारत की इस बड़ी जीत के बाद इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों का रिएक्शंस देखने लायक है। जी हां, भारत के खिलाफ खेले गए इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों का क्रिकेट कैरियर ही खतरे में पड़ गया है। यह हम नहीं बल्कि इंग्लैंड के कई दिग्गज खिलाड़ी बता रहे हैं। ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि वो खिलाड़ी जो भारत की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, अब वो कहां मुंह छुपा कर बैठे हैं। इंग्लैंड के कोच ने क्या कहा है, आखिर उन्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है कि वो भारत से कैसे हार गए। न केवल इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी बल्कि साउथ अफ्रीकन एंड पाकिस्तान की मीडिया में भी चाहिए है भारत की जीत का डंका। जी हां, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आखिर क्यों कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड को लगाई है जमकर फटकार और कहा है कौन भारत के इस पिच की शिकायत करेगा। इंग्लैंड के कई खिलाड़ी भारत के खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को लेकर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भी जानेंगे। आखिर ऋषभ पंत को मैच खत्म होने के बाद सबके सामने माफी क्यों मांगनी पड़ी है, हम सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी सबसे पहले पहुंचे। अब ये जानने से पहले कि इंग्लैंड के वो दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने भारत के हार की भविष्यवाणी करी थी वो कहां मुंह छुपाकर बैठे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज से पहले ये दिग्गज खिलाड़ी क्या कह रहे थे। तभी तो जानना ये बड़े इंटरेस्टिंग होगा कि अब वो मुंह छुपाकर कहां बैठे हैं। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भारत को चेतावनी दी थी जब भारत ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर हराने का जश्न मना रहा था। पीटरसन ने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत ज्यादा जश्न न मनाए क्योंकि असली टीम जो इंग्लैंड है भारत दौरे पर आ रही है। भारत को उसकी ही सरजमी पर हराने के लिए भारत को इंग्लैंड को हराना होगा। ध्यान रहे, इंग्लैंड एक मजबूत टीम है। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन इंग्लैंड की लगातार हार को छिपाने के लिए पिच का रोना रो रहे थे। भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर लगातार पिच को लेकर बयान कर रहे थे। एक बारी तो उन्होंने हद ही पार कर दी, खुदी हुई मिट्टी पर खुद बल्लेबाजी करते हुए फोटो शेयर कर डाली और पिच को लेकर तंज कस डाला, जिसे भारतीय क्रिकेट टीम को काफी बुरा भी लगा था। एक बहुत ही बड़ा विवाद क्रिएट हो गया था। माइकल वॉन यही नहीं रुके, उन्होंने किसान के खेत जोतते हुए फोटो को भी शेयर किया और कहा कि उम्मीद है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का कार्य सही से चल रहा होगा। तो तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे ये इंग्लैंड दिग्गज खिलाड़ी, लेकिन आइए अब जानते हैं ये दिग्गज खिलाड़ी कहां मुंह छुपा कर बैठे हैं। तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन अब भारत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस जीत के बाद उन्होंने अपना रिएक्शंस मानो एक तरह से बदल ही दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत अब तक बहुत अच्छा रहा है। पिछले 3 टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरह से हरा दिया है। लेकिन माइकल वॉन अब भारत को एक बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा अगर वो इंग्लैंड में जीत सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में भारत का टेस्ट सीरीज होने वाली है। इस साल के अंत में भारत इंग्लैंड जाएगी और एक टेस्ट सीरीज खेलेगी। उन्होंने कहा कि अगर वो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत सकती है तो वो इस युग की सर्वश्रेष्ठ टीम कही जाएगी बिना किसी संदेह के। जी हां, यह है माइकल वॉन का कहना। माइकल वॉन ने कहा कि जॉनी बेस्टो का इस टेस्ट टीम से जाना तय है। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की इन गर्मियों में और उसके बाद बल्लेबाजी में ऑस्ट्रेलिया में वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। मुझे इस दौरे के बहुत ही सकारात्मक पहलू भी नजर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा केवल जो रूट जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक्स ही कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं, जैक लीच ने थोड़ा बेहतर खेल दिखाया है। वॉन ने एक बार फिर कहा कि इंग्लैंड को सीमित ओवरों की बजाय टेस्ट क्रिकेट पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा साल के इस हिस्से में सीमित ओवरों की क्रिकेट नहीं बल्कि ये 4 मैच इंग्लैंड के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। वॉन ने कहा भारत ने जो 3 टेस्ट मैच जीते हैं उनमें बेहद ही करीबी क्षण भी आए, लेकिन भारत ने तीनों मैचों में अक्सर 1 घंटे के अंदर वापसी करके खेल पर नियंत्रण बनाया है। वहीं एक और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्टार्क्स ने भी रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आत्मसमर्पण करने पर निराशा व्यक्त की है। उम्मीद की जा रही थी कि इंग्लैंड ने सबक लिया होगा और वो चुनौती पेश करके हमें ये कहने का मौका देंगे कि चलो वे सीरीज हार गई, लेकिन उन्होंने कुछ सकारात्मक पहलू भी रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन हमने ऐसा बहुत ज्यादा भी नहीं देखा। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने भी चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत को मिली जीत के बाद एबी डिविलियर्स ने अपने ट्विटर पर लिखा, कोहली की लीडरशिप ने अक्षर, ऋषभ, वॉशिंगटन जैसे युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने और गेम को डोमिनेट करने की आजादी दी है।
अपना खुद का प्रदर्शन डाउन होने के बावजूद भी बॉडी लैंग्वेज और पैशन के साथ खिलाड़ियों को उठाने का काम एक स्पेशल लीडर ही कर सकता है। तो यहाँ पे एबी डिविलियर्स विराट कोहली की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मोंटी पनेसन ने टीम इंडिया के तारीफों के पुल बांधे और उन्होंने कहा, मेरी राय में भारत पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी जीत सकता है। भारत एक अच्छी टीम है और उसने हाल ही में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की पिचों पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा फायदा पहुंचता है, लेकिन यहाँ स्पिन गेंदबाजों को भी फायदा मिलता है। मुझे लगता है कि फाइनल मुकाबला 4-5 दिन चले, क्योंकि ये पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा। मेरी राय में इस मैच में सपाट पिच होगी। वहीं पाकिस्तान की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने बताया आखिर कैसे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं अक्षर पटेल। शोएब अख्तर ने कहा, इंग्लैंड ने सिर्फ पिच पर ही ध्यान दिया और अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम ने भी आराम से अपना काम किया। अख्तर ने कहा कि सीरीज में पिच के बारे में काफी बात हो रही थी, जबकि उसी पिच पर भारत ने कैसे 365 यानी 365 रन बनाए। वे भी उसी विकेट पर खेल रहे थे जहां इंग्लिश बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। यदि पंत और सुंदर रन बना सकते हैं तो आखिर इंग्लैंड क्यों नहीं। अख्तर ने अक्षर पटेल की गेंदबाजी की भी तारीफ करी। अख्तर ने कहा, उन्हें गेंदबाजी के लिए न केवल एक शानदार विकेट मिला है, बल्कि वह समझदार गेंदबाज भी है। उन्होंने इंग्लिश प्लेयर्स को एक भी मौका नहीं दिया जब मैच पर उनका नियंत्रण था। यदि उन्हें ऐसी कुछ और सीरीज मिलती है तो वे शायद सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले टेस्ट गेंदबाज बन सकते हैं। सरपंच से ये पूछने पर कि क्या चीज उनके लिए कारगर रही तो और खेलते समय उनकी खुशी का राज क्या है, तो पंत ने कहा, मुझे लगता है कि ड्रिल से मदद मिली है। मेरे आत्मविश्वास ने मदद की जो मेरी बल्लेबाजी से लेकर विकेट कीपिंग में देखी है, लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि ये पारी उनके लिए काफी अहमियत रखती है, क्योंकि इससे टीम को अनिश्चित स्थिति से बाहर निकलने में मदद की है। अपनी कमेंट्री पर पंत ने मांगी माफी। वैसे पंत सिर्फ बल्ले से ही दर्शकों का मनोरंजन नहीं करते हैं, बल्कि अपने स्टंप के पीछे हास्यास्पद तरीके से टिप्पणियों से भी सभी को लुभाते रहते हैं। हर्षा भोगले ने तो यहाँ तक कह दिया कि पंत की टिप्पणियों ने उनके जैसे अनुभवी कमेंटेटर को दर्शकों के सामने फीका कर दिया है। जवाब देते हुए ऋषभ पंत अपनी हंसी को छुपा नहीं सके और उन्होंने कहा, ये मेरी तारीफ है, लेकिन माफ कीजिए, यह आपके लिए समस्या बन गई। उन्होंने कहा, मैं इस चीज पर विश्वास करते हुए बड़ा हुआ हूँ कि मैं खुश रहने और हर किसी को खुश रखने के लिए क्रिकेट खेलूंगा। और यहाँ तक भी कह दिया कि आपको अपनी कमेंट्री में सुधार करना होगा और मैं माफी मांगता हूँ। भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने शनिवार को माना कि मोटेरा ट्रैक की प्रगति पर हल्ला मचाने का कोई कारण नहीं दिखता है, क्योंकि क्रिकेटर ने कोई ऐसी पिच बनाई है जिनमें यहाँ पिछले 2 मैचों में शानदार मनोरंजन हुआ है। उन्होंने कहा कि कौन इस पिच की शिकायत करेगा, इस पर शानदार मनोरंजन हुआ है, दोनों टीमों के लिए और खेल के लिए भी। साथ ही 3-1 के नतीजे से क्या पता नहीं चलता है कि ये श्रृंखला कितनी करीब थी। शास्त्री ने टीम की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रशंसा की, जबकि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्वालिफिकेशंस के मानदंड में बदलाव भी किया था। बावजूद इसके भी टीम इंडिया फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। उन्होंने कहा, हमारे लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में तालिका में शीर्ष पर रहना 2.5 साल की मेहनत है और उन वर्षों में सफल होने के लिए इससे पहले 6 साल की भी मेहनत है। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों ने एक बार में एक ही श्रृंखला पर ध्यान दिया है और वे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि गोल पोस्ट हर बार शिफ्ट हो जाता था। शास्त्री ने कहा, हम तालिका में शीर्ष पर चल रहे थे और कुछ नियमों में बदलाव के बाद प्रतिशत प्रणाली आ गई, जब हम खेल भी नहीं रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमें 520 अंक मिले। हम तालिका में शीर्ष पर रहने और फाइनल खेलने के हकदार हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, सीरीज जीतने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को बधाई। इतने लंबे समय तक बायो बबल में रहते हुए भी पिछले 5 महीनों में शानदार क्रिकेट खेला, वाकई में ये लाजवाब है। खैर, कुछ इस तरह से इन दिग्गज खिलाड़ियों की रिएक्शंस रहे हैं, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।